सारणी की परिभाषा लिखो। फलनों अथवा संख्याओं की वर्गाकार सारणी को सारणिक कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन फिर और भी है, पर ये सिंपल क्या बोल सकते हो, फलनों और संख्याओं की आयताकार सारणी, वर्गाकार सारणी को क्या बोलेंगे, सारणिक। ठीक है, अब जैसे आपको माइनर बता दिए, तो जैसे मान लो कोई आव्यूह दिया है, जैसे a बराबर दिया है 2 3 2 2 2 3 3, ऐसे एक आव्यूह दिया है। ठीक है, अब इस आव्यूह को सारणिक मान लो, तो सारणिक मान लेते हैं, माड का चिन्ह बना दिए, इसका मतलब ये सारणिक बन गया। चिन्ह भी इस प्रकार का बना दिए, 2 2 और 3 3, ये सारणी, ये आव्यूह था, ये क्या बन गया, सारणी। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, मान निकालने का तरीका ये होता है, 2 का गुणा 3 के साथ कर दो और बीच में माइनस लगाओ, और 3 का गुणा 2 के साथ। बीच में माइनस क्यों लगाते हैं, इसका रीजन जब सारणी पढ़ाएंगे डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो 2 क्या होगा, 2 तिहाई 6, और ये क्या होगा, 3 दूना 6, तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है, तो ये सारणी का मान 0 आ गया। तो जब सारणी का मान 0 आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, जिस आव्यूह को सारणिक मानकर उसको सॉल्व करें और सारणी का मान 0 आ जाता है, ऐसी कंडीशन में इस मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, विचित्र आव्यूह। क्या बोलते हैं, विचित्र आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, और यदि सारणी का मान 0 आया होता तो क्या बोलते, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। 0 यदि ना आया होता, 0 आ गया था, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, तो अव्युत्क्रमणीय को क्या बोलते हैं, विचित्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहना ये चाहते हैं कि किसी आव्यूह के संगत सारणिक का मान, किसी आव्यूह के संगत सारणिक का मान 0 हो और किसी आव्यूह के संगत सारणिक का मान 0 ना हो। दो स्थिति है ना, किसी आव्यूह के संगत सारणी का मान 0 हो और किसी आव्यूह के संगत सारणी का मान 0 ना हो। ठीक है, तो किसी आव्यूह के संगत सारणी का मान 0 आ गया, ठीक है, तब इस आव्यूह को कहेंगे क्या, ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या विचित्र आव्यूह। क्या बोलेंगे, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या विचित्र आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि किसी आव्यूह ए के संगत सारणिक का मान मॉड ऑफ ए, सारणिक का मान अर्थात मॉड ऑफ ए का मान 0 हो, मान 0 हो, तो आव्यूह ए क्या कहलाता है, विचित्र आव्यूह, विचित्र आव्यूह या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या क्या बोलेंगे, इसी को सिंगुलर मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यदि किसी आव्यूह ए के संगत सारणी का मान अर्थात सारणी ए का मान 0 हो तो आव्यूह ए विचित्र आव्यूह या व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। जैसे आव्यूह ए बराबर क्या है, 2 2 3 3 के संगत सारणिक सारणी क्या है, ये है, ये होगा 2 3 2 2 3 3, ये है जिसका
मान बराबर 2 गुणे 3 और माइनस 3 गुणे 2, तो 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, तो 6 से 6 घटा तो क्या हुआ 0। ऐसे होता ये है कि ये पहली पंक्ति की अवयव लिख लो, जैसे 2 और 2 लिख लिए ना। अब 2 का को फैक्टर क्या होगा, सहखंड क्या होगा, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इसका होगा सहखंड C11, और इसका क्या होगा, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ना है C12। तो किसी पंक्ति के अवयव और उन अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है। ये हुआ 2 गुणे C11 प्लस 2 गुणे C12 बराबर सारणी का मान, बराबर सारणी का मान, ये परिभाषा है सारणी का मान। तो यहाँ पे 2 गुणे C11 जब लिखोगे तो -1 की पावर 1 प्लस 1 M11 ना लिखोगे, और यहाँ 2 गुणे -1 की पावर 1 प्लस 2 M12 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 गुणे -1 की पावर क्या लिखोगे 2, M11 का मतलब ये हुआ पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणी। तो ये अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, उसको छोड़ दो तो 3 ना बचा, तो यहाँ गुणे 3 लिख दो। 2 गुणे -1 की पावर क्या हुआ 3, M12 का मतलब पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उप सारणी। तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये है, तो ये अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, और ये अवयव जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, तो क्या बचा 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 गुणे -1 की पावर 2 है, तो इसका मान धनात्मक ही होगा, तो 2 गुणे 1 गुणे 3, अब प्लस 2 गुणे -1 की पावर 3 है तो -1 होगा कि नहीं, 3, तो ये क्या होगा 2 गुणे 3, और ये माइनस की वजह से ये माइनस यहाँ हो गया, और 2 गुणे 3, तो याद हो गया तिर्यक गुणा, जैसे 2 गुणे 3 बीच में माइनस 3 गुणे 2। यही तो रीजन बताया कि माइनस क्यों लगा, को फैक्टर की वजह से ना लगा। तो सारणी के मान की परिभाषा क्या है, किसी भी पंक्ति तथा उस पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है। चाहे कोई पंक्ति ले लो चाहे कोई स्तंभ ले लो, ऐसे भी कर सकते हो कि 2 गुणे 2 का को फैक्टर धन है, 3 गुणे 3 का को फैक्टर, तब भी सारणी का मान यही आएगा। चाहे अब ये स्तंभ ले लो, 2 गुणे इसका को फैक्टर और 3 गुणे इसका को फैक्टर जोड़ोगे तो वही आएगा। चाहे हम दूसरी पंक्ति ले लें, दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंड के गुणनफल का योगफल सारणी का मान। तो चाहे कोई पंक्ति ले लें चाहे कोई स्तंभ ले लें, उन सभी अवयवों को लें और उन अवयवों के सहखंडों को लें और दोनों का गुणा कर दें और गुणा करके जोड़ दें, तो सारणी का मान आ जाएगा। मान लो कोई सारणी किस प्रकार की है, सारणी की ए बराबर मान लो दिया है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम कोई पंक्ति ले लेते हैं क्या 1 2 3, ठीक है, पहली पंक्ति ले लिए। अब पहली पंक्ति का पहला अवयव तो ये C11 इसका कोफैक्टर होगा, इसका C12 और इसका क्या होगा C13। इनको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो सारणी का मान होगा, सारणी का मान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे 4 5 और 6 ले लिए, तो 4 का कोफैक्टर क्या होगा, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है ना, C21 C22 और ये C23। अब इसका मान भी वही आएगा जो इसमें आया होगा। चाहे हम इसको ले लें 7 8 9, तो ये क्या है तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो C31, ये क्या होगा C32 और ये C33, तो इसका मान वही आएगा। अब चाहे हम कोई कॉलम ले लें, तो इसका हम सारणी का मान, ये 3 तरीका ये हुआ, 3 तरीका ऐसे भी हो सकता है, तो 6 तरीके से सारणी का मान निकालेंगे और ईच कंडीशन में वैल्यू समान आएगी, ठीक है। तो ये सारणी का मैटर नहीं था, मैट्रिक्स में इसकी ज़रूरत थी, इसलिए डिटेल नहीं बताए शुरुआत से, ठीक है। अब से डिटरमिनेंट जब पढ़ाएंगे, सारणी जब पढ़ाएंगे तो ये सब बताया जाएगा, ठीक है। इतना फिर ज़रूरत थी कि यहाँ पे किसी सारणी का मान कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालना था, इसीलिए पहले क्वेश्चन उसको बताया गया। अब आव्यूह विशिष्ट समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए इन सब की ज़रूरत है, इसलिए उसकी भूमिका हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। कि जो कि एक क्वेश्चन हमेशा आता भी है, आव्यूह विशिष्ट समीकरण का हल कीजिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। आव्यूह विधि से हल कीजिए, जैसे विलोपन विधि से हल करने के लिए पढ़े थे 10वीं में, प्रतिस्थापन पढ़े थे, बीजगुणन विधि पढ़े थे, आलेखी विधि पढ़े थे, तो आप पढ़ोगे आव्यूह विधि, रहेगा समीकरण उसी प्रकार का, 2 चर का और 3 चर का, ठीक है। तो उसका हम भूमिका बना रहे हैं ताकि उसको सॉल्व करने लायक आप बन जाओ। तो जिन शब्दों की ज़रूरत है, जिन परिभाषाओं की ज़रूरत है, उनका डिस्कस कर रहे हैं पहले अभी, है ना, तब ना उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जिसका मान ये हुआ, तो ये बात समझ में आया क्यों माइनस लग जाता है, ठीक है। तो जिसका मान क्या आ गया 2,
तो यहाँ पे क्या आ गया, अतः आव्यूह ए, अतः आव्यूह ए क्या है, हाँ आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्रमणीय आव्यूह या विचित्र आव्यूह, या विचित्र आव्यूह है। ठीक है, इससे उल्टा जैसे यहाँ पे अव्युत्क्रमणीय है तो इसका नाम इंग्लिश में सिंगुलर है। ठीक है, और आ हटा देंगे तो व्युत्क्रमणीय है तो उसका नाम नॉन सिंगुलर है। उल्टा है ना, आ लगा है तो लगता है नॉन सिंगुलर तो इसका होना चाहिए, पर उल्टा है, इसमें आ लगा है तो सिंगुलर बोलेंगे, आ हटा देंगे तो उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह जब सारणी का मान शून्य ना हो, ठीक है, तो उसको व्युत्क्रमणीय कहेंगे। इंग्लिश में उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उल्टा है ना, आ लगा है तो लगता है आ की वजह से नॉन इसमें लगना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय की अंग्रेजी होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है, यदि किसी आव्यूह के संगत सारणी का मान शून्य ना हो, यदि किसी आव्यूह के संगत सारणिक का मान शून्य न हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ना हो तो उस आव्यूह को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, 2 3 4 5, ये आव्यूह ए है। ठीक है, तो यहाँ आव्यूह ए क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्योंकि इस आव्यूह ए के संगत सारणिक का मान ए का, ये इसका मान जो होगा 2 3 4 5, यहाँ होगा 2 गुणे 5, 4 गुणे 3, 2 पंचे 10, 4 3 12, -2 जीरो के बराबर नहीं है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गए है ना। लिखो